ओम प्रकाश दीवाना के पास। उनके घर पे आया हूँ। आइए जानते हैं ओम प्रकाश दीवाना जी से कि ओम प्रकाश राजभर के बारे में कुछ पहले जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं लगातार न्यूज़ चल रहा है, आप लोग आ रहे हैं, आप लोगों का सम्मान करना हमारा काम है, आप लोग हमारे आवाज़ पे भी आ रहे हैं, इसके लिए सभी न्यूज़ चैनल वालों को मैं धन्यवाद दूँगा। लेकिन कुछ लोग हमारे पे टिप्पणियाँ भी करेंगे, आपके भी कमेंट में टिप्पणियाँ करेंगे, लेकिन कमेंट से हमें नहीं घबराना है। ओम प्रकाश राजभर जी पे आज जो विषय चल गया है, आप हमारे पास आ रहे हैं, हम पहले भी जहुराबाद में थे, ये ओम प्रकाश दीवाना आज नया नहीं जहुरा, लेकिन आज हाइलाइट होने का मतलब क्या है, कारण क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ ओम प्रकाश राजभर और जहुराबाद। और जहुराबाद से मैं पहले से ही, जब सरकार नहीं बनी तब से मैं दीवाना हूँ, लेकिन इस समय ये जो है कि चर्चा का विषय इतना हो गया कि मैं खुद कन्फ्यूज़न हूँ कि आखिर इतना हाइलाइट होने का मामला क्यों? इतना न्यूज़ चैनल क्यों? आप लोगों क्या कारण है? तो मैं यही कहूँगा ओम प्रकाश राजभर जी से कि ऐसा ना करिए आप, दल को ना बदलिए, जिस पार्टी से आप विधायक बनिए कम से कम 5 साल रुक जाइए। क्योंकि अगर कोई भी विधायक चुनता है, कोई भी वोटर चुनता है, तो इसलिए चुनता है कि मैं उनको विधायक बनाऊँगा। चेहरा तो बहुत होता है, लेकिन उसी चेहरे को लोग जिताते हैं, क्षेत्र के लोग, जिस पे उम्मीद होती थी। ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद को छोड़ के आए थे। मंत्री थे वो कैबिनेट में। मंत्री पद को छोड़ के आए थे, तो जहुराबाद की जनता में और प्रदेश में पूरा दृश्य आया कि ओम प्रकाश राजभर कुछ करेंगे, कुछ पिछड़ों के नेता हैं। वो जैसा कि वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लीडर नहीं लोडर हैं। तो आप लोडर बनने गए हैं? क्या ज़रूरत थी उस भारतीय जनता पार्टी में जाने की? और जाने की जब ज़रूरत थी तो किसी की माँ-बहन करने की क्या ज़रूरत थी? अपने माँ-बाप को गाली देने की क्या ज़रूरत है कि मैं अपने माँ-बाप का औलाद नहीं? इतना घटिया राजनीति अगर आप करेंगे तो जहुराबाद के लोग घास छीलते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। जहुराबाद के लोग अच्छी तरीके से, एक बार आप किसी को धोखा दे सकते हैं, 2 बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन तीसरी बार नहीं दे सकते हैं। इसी जहुराबाद में ये दीवाना का, ये मैं कह रहा हूँ आज, एक दिन वो भी आप न्यूज़ चलाएँगे कि दीवाना ने कहा था, ओम प्रकाश राजभर बुरी तरीके से हारेंगे इसी जहुराबाद में, देखिएगा आप। जी। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर के जीते जी सारनाथ में श्रद्धांजलि दी गई है। जी, जी। इसके बारे में आप क्या जी, कहना बहुत चाहते हैं? बहुत देखिए, मैंने पहले ही कहा, मैं कम लाइन में ही कई बात कहा। ओम प्रकाश राजभर माता-पिता, उनके माता-पिता देखे हों, किसी का माता-पिता देखेंगे तो दुःख होगा, समझिए बात को। जीते जी श्रद्धांजलि दे दिया गया उनके चरित्र पे, ऐसा किसी नेता का नहीं हुआ है, बड़े ही अखिलेश यादव का भी नहीं हुआ है, बड़े नेता हैं। मोदी जी का नहीं हुआ होगा इतना जल्दी, श्रद्धांजलि नहीं हुआ होगा, पुतला फूँक दिया होगा वो अलग विषय है। श्रद्धांजलि होना आम बात नहीं है, मर के ओम प्रकाश ज़िंदा हैं। अब लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आखिर क्यों श्रद्धांजलि हो गई, और श्रद्धांजलि करने वाला सबसे बड़ी बात कि सुहलदेव के वंशज, सुहलदेव समाज, राजभर समाज से ही ब्रजेश राजभर जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुहलदेव स्वाभिमान के, उनके झंडे पे किसी का फोटो नहीं, इनके झंडे पे बाप बेटा की फोटो। सुहलदेव भगवान को अपना लिए हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती राम को अपना रही है, उसी प्रकार से सुहलदेव को अपनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजभर समाज अब इनकी झोली से निकल रहा है, क्योंकि राजभर समाज भी समझ रहा है बात को कि ये बेचने की, खरीदने की काम करते हैं, अपने बेटों को ले जाकर के मिलाने का काम करते हैं, किसी कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी आगे जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में अनिल राजभर जी मंत्री हैं, उनका सम्मान अलग है। संजय निषाद जी मंत्री हैं, उनका बेटा सांसद है, विधायक है, उन लोगों का छवि अलग है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी गए हैं 38वां, आपने देखा ना, मोदी जी सबसे पीछे खड़ा किए हैं। जिसकी जिसकी 38 नंबर पे जाएंगे तो 38 नंबर पे खड़े होंगे मोदी जी। अब ओम प्रकाश राजभर को यही बेचैनी छाया हुआ है। यहाँ तक हुआ कि ओम प्रकाश राजभर को फिर अपने ट्विटर से, अपने अकाउंट से दूसरी फोटो खिंचवा कर डालना पड़ा मोदी जी के साथ कि नहीं, हम हाथ भी मिला रहे हैं। इतना वो फोटो वायरल हो गई। और राजभर समाज जाग चुका है, जहुराबाद के लोग जाग चुके हैं। और जहुराबाद से मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने खुद विधायक बनाया था, 50,000 से हम समाजवादी लोग जिताए हैं, लेकिन अब 50,000 से इसी जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर हारेंगे। और इसलिए हारेंगे, उनकी दल को बदल को देख करके, और सबकी माँ बहन को भारतीय जनता पार्टी में गाड़ी दिए हैं। हल्दरपुर में अखिलेश यादव को ला करके, हल्दरपुर में उनका गठबंधन, जब समाजवादियों से गठबंधन किए थे तो हल्दरपुर में रैली में लेके आए थे। अब काहे नहीं ला रहे हैं? अब कोई आएगा ही नहीं, आपकी उतनी ही इज्जत है, ले आइए, हल्दरपुर मत ले आइए। अब लखनऊ तो थोड़ा सा करकर्ता में करा लीजिए। अब वो सान गए कि धीरे से घुस जाओ ना, तो बहन कुमारी तो ले नहीं रही हैं। अखिलेश यादव तलाक दे ही दिए, बीजेपी में नहीं लेंगे, अकेले लड़ने की दम है ये नहीं है, हमारी राजनीति में खत्म हो जाएगी। ये ओम प्रकाश राजभर ने भांपा है। जी। अच्छा, ये जो आपके हाथ पर टैटू है, जी, जी। ये कब बनवाए हैं? ये हम तब बनवाए थे जब सरकार नहीं बनी थी, और यही कारण है कि लगातार
हम हाइलाइट भी हैं, आप चाहे कोई भी आ रहा है, अगर सरकार होने पे मैं बनवाता, तो सभी लोग उँगली उठाने लगते, लेकिन सरकार ना होने पे मैं बनवाया हूँ और स्टैट्यू बनवाने का मैं दर्द जानता हूँ। हम बुलडोज़र को भी हमने झेला है, ऐसा नहीं है। स्टैट्यू बनवाने से नेता के साथ मैं ज़रूर खड़ा हूँ, नेता से ज़रूर मिल रहा हूँ, लेकिन उस वीडियो को मैं नेताजी को भी अपने दिखाया हूँ। लेकिन हमारे ऊपर बुलडोज़र भी चला है। मैं कोई बड़ा घर से नहीं हूँ, मैं एक आम छोटा परिवार से हूँ। मैं मोबाइल शॉप चलाता था इसी कासमाबाद चौराहे पर। कासमाबाद चौराहे पे हमारी दुकान इसलिए गिरा दी गई कि आपकी दुकान जहाँ है वो रोड की हाशिए में आ रही है। आज हमारी दुकान को गिराए हुए करीबन 1.5 साल गुजर रहा है। रोड बनाया जाएगा, दुकान कासमाबाद का एसडीएम खड़ा होकर के हमारी दुकान को धराशायी कर दिए, गिरा दिए। सामान निकालने तक का मौका हमें नहीं दिया गया, जिसका मेरे पास वीडियो है, प्रूफ है। पुलिस वहाँ खड़ा करके हमारी दुकान को धराशायी कर दिया गया और आज 1.5 साल हो गया, रोड भी नहीं बना, हमारी दुकान भी गिरा दी गई। सोचिए इस प्रकार का बुलडोज़र। तो जेल से और बुलडोज़र से हम डरने वाले नहीं हैं। हम दीवाने हैं, ये व्यक्तिगत मेरा मामला है। मैं अखिलेश यादव का दीवाना हूँ, रहूँगा, मरते दम तक रहूँगा। इस बात को हमारे नेता भी कहते हैं।